ओके, वेरी नाइस। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज कि बच्चों एग्जैक्टली रेस्पिरेशन होता क्या है? आज के हम क्लास में टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है वो पढ़ेंगे, लिंक रिएक्शन क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसके बारे में आज की क्लास में कवर अप करने वाले हैं। एंड देन अगर हम इस चैप्टर की बच्चों वेटेज की बात करेंगे नीट एग्जाम में, इस चैप्टर में से आपके 5 क्वेश्चन आए थे 2023 में एंड 2 क्वेश्चन आए थे 22 में, 21 में 1 क्वेश्चन। तो इसका मतलब आप देख रहे हो कि अब 23 लेटेस्ट ईयर में इसके क्वेश्चंस बढ़ चुके हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है 24 में इसके 4 क्वेश्चन आएंगे, और जब आप नीट एग्जाम दोगे तो तब भी हो सकता है 4 या 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे। इतना तो हम मान के चलेंगे, कितने क्वेश्चन तो इसमें से आएंगे। तो इट मीन्स ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहला हमने सेल साइकिल वाला चैप्टर पढ़ा था, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था चैप्टर, बिकॉज उसमें से भी मैक्स 2 या 3 क्वेश्चन तो ऑन एन एवरेज आते ही हैं। और यहाँ से वो मेरा चैप्टर वो वाला जो है ना लेक्चर, वो बहुत छूट गया था मेरा, कुछ लेक्चर्स तो मैं ज्वाइन ही नहीं कर पाई थी। तो रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाती है। अब जल्दी से ना हम एक बार लास्टली हमने जो पढ़ा उसको रिकैप कर लेते हैं, और इस चैप्टर में जो जो बेसिक चीजें आप लोगों को हेल्प करेंगी वो हम पढ़ लेते हैं। हमें पता है कि हमारे पास एक सेल होता है, ठीक है। बेसिक बेसिक सी चीजें मैं आज आप लोगों से थोड़ा पूछने वाली हूँ। सेल के सेंटर में होता है क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्या? न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन। क्रोमैटिन। क्रोमैटिन इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। यस मैम। यस मैम। डीएनए का कंडेंस्ड फॉर्म है, और डीएनए की कंडेंस्ड फॉर्म एक और है विच इज नोन एज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। क्वेश्चन पूछे क्रोमोसोम किससे मिलके बना हुआ है तो क्या बनाओगी? क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। बिकॉज प्रोटीन के ऊपर उसको रैप कराते हैं हम डीएनए को, तब हमारा क्रोमोसोम बनता है। क्या जानवी म्यूट कर लो बेटा, आपके बैकग्राउंड में ना आरती चल रही है आई गेस। ओके मैम। ठीक है, या फिर अगर आप बोलना चाहते हो ना तो जहाँ ऐसे एरिया में जाके बैठ जाओ थोड़ा, जहाँ पे नॉइस ना हो, ताकि आप बोलो तो बच्चों को डिस्टरबेंस भी ना हो। ठीक है, तो ये हमें पता है। अब इसके अलावा अगर मैं इसमें बात करूं, आप लोगों को पता है कि बाहर वाला जितना भी मटेरियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर की सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। यस मैम। ये वाली कौन सी सेल ऑर्गेनेली है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पे आपको बना के दिखाती हूँ तो यू ऑल नो कि जो उसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे फोल्डिंग्स होता है। ये दीज फोल्डिंग्स आर नोन एज क्रिस्टी। वेरी गुड। इन्हीं फोल्डिंग्स को हम आपका क्रिस्टा बोलते हैं। एंड मैट्रिक्स का जो आपका सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका जो पूरा इनर पार्ट होता है, दैट कंप्लीट इनर पार्ट इज नोन एज मैट्रिक्स। दिस इज नोन एज मैट्रिक्स। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। यस मैम। यस मैम। पावर हाउस, व्हाई वी कॉल इट पावर हाउस? एटीपी का संश्लेषण करता है। एटीपी का सिंथेसिस करता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके अलावा हम ये भी मानते कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द एरिया, माइटोकॉन्ड्रिया वो एरिया है, मतलब वो लोकेशन है या वो साइट है जहां पे हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। पढ़ा है ना? यस मैम। चैप्टर में हमने माइटोकॉन्ड्रिया इज द मेन साइट ऑफ एटीपी रेस्पिरेशन। aerobic respiration. It is the main site of aerobic respiration.
तो हम आज के चैप्टर में क्या पढ़ने वाला है? ऑब्वियसली रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रेस्पिरेशन को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए ना कि रेस्पिरेशन होगा कहाँ। जिस सेल ऑर्गेनली के अंदर ये होगा वो सेल ऑर्गेनली कैसी दिखती है, उसके कैसे कैसे कंपोनेंट्स है, सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए ना। यस मैम। वेरी गुड। एस कुमार, जस्ट अ सेकेंड। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? नो मिस। नो यस मैम। यस मैम। नो मैम। अभी विजिबल हो? अभी चेक करो। यस मैम। यस मैम। तो आई वाज सेइंग कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें दो चीज समझ में आया कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का फॉर्मेशन कराएगा और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन से टाइप का रेस्पिरेशन होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन होने वाला है। और वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनाने का काम है, वो एटीपी का बनाने का काम कौन करता है? क्रिस्टा। ऑल्सो नोन एज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यस मैम। यही माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है और ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है। ये सारी चीजें हम लोगों को क्लियर है। सो कैन वी स्टार्ट विद आवर चैप्टर? यस मैम। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द रेस्पिरेशन। मेरा आप लोगों से बेसिक क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग? ट्रेस करके बताएगा दोनों में डिफरेंस। यस जानवी, बताओ। Ma'am, respiration is a process in which complex food is broken down into simpler ones using oxygen to form ATP, and breathing is the exchange of gases. हाँ, जानवी ने ब्रीथिंग सही बताया है बट रेस्पिरेशन थोड़ा सा गलत कर दिया उसने। उसको कौन करेक्ट करेगा? जानवी ने क्या गलती किया है? दिव्या, दीपक, बताना चाहोगे क्या गलती किया है उसने? जानवी ने बोला कि यस करण, अब बताओ। मैम उसमें ऑक्सीजन मतलब बायोकेमिकल प्रोसेस वेयर द ऑक्सीजन इज इंट्रोड्यूस्ड होते हैं उसमें। नहीं, उसने ये बोला है कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करना इज नॉट रेस्पिरेशन, दिस इज डाइजेशन। इसको डाइजेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन में हम फूड का ऑक्सीडेशन कराते हैं। रेस्पिरेशन में फूड को सिंपल कंपोनेंट में नहीं ब्रेक कर रहा है, उसको ऑक्सीडाइज करा रहे हैं। एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। सबको पता है ना ऑक्सीडेशन। ये ऐसा तो नहीं होना कि हिंदी वाले बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा मैम क्या बोल रही है। मेरा कोई भी वर्ड जो मैंने इंग्लिश में बोला है आपको समझ नहीं आता है, आप सेम टाइम पे पूछना कि मैम इसका हिंदी मीनिंग बता दो। मुझे पता होगा मैं बताऊंगी, अनलेस मैं आपको गूगल करके बताऊं। ठीक है, बट साइलेंटली नहीं बैठना है क्लास में कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बस ऐसे ही बैठे हैं कि इंग्लिश में चल रहा है तो हमें नहीं समझ आ रहा। ऐसा नहीं करना है, बिकॉज हम लोगों को सीखना है। हम लोगों को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में स्विच करना है। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा, क्लास में एक्टिव रहना पड़ेगा। मैम वो एक बार बता दीजिएगा। यस सौरभ, एक बार हिंदी में बता दीजिएगा मैम। हिंदी में देखो, रेस्पिरेशन को हिंदी में क्या बोलता है? दिव्या मैम बताएंगे। श्वसन। हाँ, तो जो उन्होंने बोला उसका मतलब होता है कि हम फूड का, भोजन का ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? ऑक्सीकरण। 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 तो हम भोजन का ऑक्सीकरण करते हैं और उस ऑक्सीकरण से ही हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, एटीपी। एटीपी को तो हिंदी में एटीपी बोलते होंगे ना? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आया सौरभ समझ में? यस वेरी गुड सौरभ। ऐसे ही सारे अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे जिसको नहीं समझ में आ रहा है।
ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं क्लास में, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है हम लोगों को कि सिर्फ क्लास ज्वाइन करके आके बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और ब्रीथिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ऑक्सीडेशन की इक्वेशन, जो हमारे पास फूड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सबने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, C6 H12O6. वेरी गुड। अब इसी को ही हमें ब्रेक डाउन कराना है, किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से। तो ये ब्रेक डाउन होके हमें देगा क्या, CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी एनर्जी देगा, या फिर एनर्जी लिख लो, ATP लिख लो, चॉइस आपका है। ठीक है, आपको इसको बैलेंस करना आता है, बैलेंस को बोलते हैं ना हिंदी में, यस मैम, संतुलित संतुलित करना। तो आप जब इसको बैलेंस करोगे तो बैलेंस करके यहाँ पे 6 CO2 आ जाएगा, 6 O2 आ जाएगा, 6 H2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास मिलेंगे हमको 38 ATP। किलो यहाँ तक चलो हम लोगों को याद हो गया। बच्चों प्लीज म्यूट कर लो, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। करण एंड आंचल बोथ, ये हमको। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि ये जो मेरा प्रोसेस है ना, ये मेरे को एक सिंगल स्टेप में दिख रहा है कि सिंपली फूड है, उसके पास ऑक्सीजन है, उसने ब्रेक डाउन करके CO2 H2 दे दिया। लेकिन ये जितना इजी दिख रहा है ना, इतना इजी नहीं होता। इस एक रिएक्शन को कराने के लिए सबसे पहली चीज, ये कैसा प्रोसेस है, कुछ चीज टूट रही है यहाँ पे, तो इस टूटने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जब किसी चीज का टूटना होता है उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, और जब किसी चीज का बनना होता है उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। तो रेस्पिरेशन का कैटाबॉलिक प्रोसेस, रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस है, बिकॉज वहां पे हम बॉन्ड का ब्रेकिंग करा रहे हैं। और रेस्पिरेशन सेम टाइम पे एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, स्लो प्रोसेस है, बहुत सारे एंजाइम्स हमको यहाँ पे लगेंगे। यस मैम, बहुत सारे एंजाइम्स हमको यहाँ पे लगेंगे, क्या करने के लिए, इस फूड को ब्रेक डाउन कराने के लिए। ठीक है, और ऑब्वियसली अगेन आई एम सेइंग सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, एक ही स्टेप में नहीं होने वाला है चीज। अब इसको ब्रेक डाउन कराने के लिए हमको 3 साइकिल सीखनी पड़ेंगी। पहली साइकिल होगी मेरे पास, द फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड वन इज लिंक रिएक्शन, एंड द थर्ड वन इज जो आप बोल रहे हैं TCA साइकिल, या फिर आपकी क्रेब्स साइकिल। इन तीनों साइकिल्स के थ्रू ब्रेक डाउन होके एंड में मेरे को यहाँ पे CO2 वाटर एंड H2O सॉरी ATP मिलेगा, तीनों रिएक्शंस के बाद में। तो इसका मतलब हमें 3 रिएक्शन सीखने की नीड है यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट विद द ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, हम ग्लाइकोलाइसिस से स्टार्ट करते हैं आज का प्रोसेस अपना। ग्लाइकोलाइसिस होता है बच्चों को बहुत डिफिकल्ट ये प्रोसेस लगता है। अब इस चैप्टर में ना देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को खुद से पढ़ के भी समझ में आ जाएंगी, तो मैं वो ना पढ़ा के आप लोगों को, मैंने आप नोट शेयर किए थे ना आप लोगों के ग्रुप में, यस मैम, इसके अलावा मैं आप लोगों को खुद के अपने हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को दूंगी इस चैप्टर के। वो हैंड रिटन नोट्स से देख के आप लोगों को नोट्स बना लेने हैं। जो चीजें डिफिकल्ट है मैं आप लोगों को वो सिखाऊंगी यहाँ पे, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अनलेस सिंप्लीफाइड वे में मैंने आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस को ही हम बोल सकते हैं, ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो नोन एज EMP पाथवे। EMP का मतलब क्या होता है, EMP यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है। एग्जैक्टली, E4 एम्बिडॉन, M4 Otto. मेयर ऑफ, Mayor. P4 Parnas. पर्नस। 3 साइंटिस्ट हैं। और जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस है ना, ये ग्लाइकोलाइसिस एक यूनिवर्सल स्टेप है, और वी कैन से यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि मेरी बॉडी में ग्लाइकोलाइसिस, आपकी बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में, बैक्टीरिया हो, अर्थ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो,
हर किसी की बॉडी के अंदर ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है, ठीक है। वो एरोबिक भी हो सकता है और एनएरोबिक भी हो सकता है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता है, नो रोल ऑफ ऑक्सीजन। एंड ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। तो साइटोप्लाज्म तो हर एक सेल के अंदर पाया जाता है, तो इसलिए ये हर एक लिविंग सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, डू यू नो ना, आप लोगों को डिफरेंस पता है ना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में? Yes, ma'am. तो प्रोकैरियोटिक में भी, एरोबिक में भी, एनारोबिक में भी, हर किसी के अंदर ग्लाइकोलाइसिस सेम प्रोसेस है। कितने स्टेप प्रोसेस ये आपको दिख रहा है यहाँ पे? 10. प्रोसेस है ये। दिस इज अ 10 स्टेप प्रोसेस। इस 10 स्टेप प्रोसेस में व्हाट वी आर डूइंग, हम अपने ग्लूकोज को कन्वर्ट कराएंगे किसमें? पायरुवेट में। अब इस साइकिल जो बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब याद करते हैं हमें इस साइकिल को याद कैसे रखना है। हमें पता है ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, और जो मेरे पास पायरुवेट है ये 3 कार्बन होता है। तो एक 6 कार्बन से कितने 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा? 2. तो इसका मतलब यहाँ पे जो पायरुवेट मॉलिक्यूल बनेंगे, कितने पायरुवेट मॉलिक्यूल बनेंगे? 2. मेरे पास यहाँ पे 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनेंगे। अब हमें ये 10 के 10 स्टेप याद रखने हैं। कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले मेरे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज से बनाया हमने ग्लूकोज 6 फोस्फेट। तो कहीं पे भी 632 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब उसकी उसी नंबर वाली कार्बन के ऊपर कोई ग्रुप अटैच है, उसकी उसी नंबर वाली कार्बन के ऊपर कोई ग्रुप अटैच है। अब हमने क्या करा, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फोस्फेट में कन्वर्ट कराया, मतलब एक फोस्फेट ऐड किया ना यहाँ पे इसकी 6th पोजीशन पे ग्लूकोज की। Yes, ma'am. अभी फोस्फेट आएगा कहाँ से? आएगा कहाँ से? एक एटीपी को ब्रेक कराएंगे हम यहाँ पे। देखो एटीपी को ब्रेक कराया, एटीपी से हमने बनाया क्या? एडीपी। व्हाट इज एडीपी? एडीपी की फुल फॉर्म? Adenosine diphosphate. डाइफॉस्फेट। डाई मतलब 2, एक फोस्फेट निकल गया और वो फोस्फेट जाके किससे ऐड हो गया? ग्लूकोज से ऐड हो गया। और ग्लूकोज की कौन सी पोजीशन से? 6th पोजीशन से। तो ग्लूकोज से इसलिए बना ग्लूकोज 6 फोस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फोस्फेट को मैंने क्या करा ना, उसको आइसोमर में कन्वर्ट कर दिया। ग्लूकोज 6 फोस्फेट से बना दिया फ्रक्टोज 6 फोस्फेट, ठीक है। अब मेरे पास जो फ्रक्टोज 6 फोस्फेट है ना, फ्रक्टोज की जो फर्स्ट वाली कार्बन है वो फ्री है, उसके ऊपर मैं एक और फोस्फेट ऐड कर सकती हूँ। तो मेरे को एक और फोस्फेट ऐड करने के लिए एक और एटीपी तोड़ना पड़ेगा। Yes, ma'am. तो मैंने फिर एक और एटीपी ब्रेक करा यहाँ पे, और एटीपी को ब्रेक करके फिर वही एटीपी बना। तो फ्रक्टोज की फर्स्ट पोजीशन से हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे भी और 6th पोजीशन पे भी, दोनों पोजीशन पे फोस्फेट आके अटैच हो गए। तो याद करो स्टार्टिंग के स्टेप, ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फोस्फेट, ग्लूकोज 6 से फ्रक्टोज 6 फोस्फेट, फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट। Yes, ma'am. ओके। अब एंजाइम्स याद रखना है, एंजाइम्स पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फोस्फेट बनाने में कौन सा एंजाइम हमने यूज किया। ग्लूकोज कितने कार्बन कंपाउंड है? 6 कार्बन है, और हम क्या करा रहे हैं, उसकी 6 पोजीशन पे कोई कुछ लगा रहे हैं, कुछ नया एटम ऐड कर रहे हैं, तो हम वहां पे एक नया काइनेटिक लगा रहे हैं। तो इससे नाम याद रखना, हेक्सोकाइनेज हम वहां पे यूज कर रहे हैं, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। इस हेक्सोकाइनेज पे क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड नाम वाला आप याद रखना चाहोगे रख लेना, वरना मत याद रखना। सिर्फ क्या कर रहा है, एक आइसोमर में कन्वर्ट कर रहा है ना इसके, तो याद रखना चाहोगे तो याद रख लेना, आइसोमरेज एंजाइम हम यूज कर रहे हैं। फिर फ्रक्टोज 6 से हमने क्या किया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट में एक फोस्फेट अटैच कराया, एक फोस्फेट। तो फिर से काइनेज एंजाइम यूज करेंगे, क्योंकि कुछ अटैच कराना है। किसके ऊपर अटैच कराना है? फ्रक्टोज के ऊपर अटैच कराना है। और क्या अटैच कराना है? फोस्फेट। तो नाम क्या हुआ एंजाइम का? शॉर्ट में इसको बोलते हैं PFK, पी फोस्फो एफ फ्रक्टो के काइनेज। कौन सा एंजाइम? PFK काइनेज, PFK एंजाइम।
दो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, पहला हेक्सोकाइनेज और फिर फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज पीएफके। डन। यस मैम। अब मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ और हम खुद से एक बार लिख के दिखाओ मुझे हमने क्या सीखा अब तक से। आप लोग अपनी नोटबुक्स में लिखो, मैं अपनी लिख रही हूँ। अच्छा मैं नहीं लिखती हूँ, आप लोग लिखो, आपके पास 1 मिनट है। नोटबुक्स में नहीं देखना है, खुद से जो याद हुआ वो लिखो जल्दी जल्दी से। सॉरी, गिव मी अ थम्स अप। पूर्णिमा हो गया? ऋषि? यस मैम हो गया। तो सबने क्या लिखा होगा? मैम मुझे समझ नहीं आया। अनिरुद्ध देखो बेटा, सिंपली क्या करना है ना, हमको यहाँ पे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कराना है क्योंकि हम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करा रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में सबसे पहले वी हैव ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। तो हमें ग्लूकोज को पहले क्या करना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कराया हमने इसको। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से इसका आइसोमर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया हमारे पास। देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे फ्रक्टोज में एक और पोजीशन फ्री है फर्स्ट वाली, तो उसके ऊपर एक और फॉस्फेट अटैच करा दिया। फ्रक्टोज 16 बाय दो फॉस्फेट थे तो बाई लगा दिया एंड फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पे एक फॉस्फेट ऐड कराया तो इसका मतलब यहाँ पे एक एटीपी ब्रेक कराना पड़ेगा हमको। यहाँ पे भी एक फॉस्फेट अटैच कराया तो इसका मतलब यहाँ पे भी मेरे को एक एटीपी ब्रेक कराना पड़ेगा। कौन कौन से पोजीशन पे? फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे मेरे 2 एटीपी यूज हो गए। अगर मुझसे कोई एंजाइम का नाम पूछेगा, हेक्सोकाइनेज और यहाँ पे पीएफके। ठीक है? यस मैम। चलो इतना हमको याद हो गया। अब आ जाओ वापस नेक्स्ट पे। अब हमें नेक्स्ट में क्या देखना है कि हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनके तैयार हो गया है। अब ये एक 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, अभी 6 कार्बन कंपाउंड को मैंने क्या किया, मतलब हमने क्या करा, इससे पहले इसको कन्वर्ट करा एल्डोलेज एंजाइम की हेल्प से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, जिसको ट्रायोज फॉस्फेट भी बोलते हैं। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में मैंने इसको कन्वर्ट कराया और ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया DIHAP। इसको डाईहैप आप भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, डाईहैप, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब ये दोनों क्या है ना आपस में, ये एरो देख रहे हो, इंटर कन्वर्टेबल है। इंटर कन्वर्टेबल का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि मेरे पास है एक स्टूडेंट का नाम है दिया, तो मैं इसको या तो दिया लिख लूं या फिर DEEY लिख लूं, बात तो एक ही है ना। यस मैम। बात एक ही है। तो सेम चीज यहाँ पे भी हमारे पास, उसको ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बोल लो या फिर उसको डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बोल लो, बात एक ही है। तो हमने क्या करा ना भाई, 2 कंपाउंड ना बना के, क्योंकि ये 3 कार्बन है और ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, तो इन दोनों 3 कार्बन कंपाउंड को आपस में मिला दो एक जगह, तो मेरे पास 2 कंपाउंड बन गए ना, 3 कार्बन वाले। यस फिर से बताऊं, Yes, ma'am. एक 6 कार्बन कंपाउंड से मेरे पास 2 3 कार्बन वाले कंपाउंड बन के आए, और वो दोनों के दोनों एक ही थे, सेम से ही थे, बिल्कुल दिया और DEEY के जैसे। तो मैंने उनको क्या करा, दोनों को कंबाइन करके क्या कर दिया मैंने, बिकॉज मुझे याद रखने में इजी हो जाएगा, तो मैंने इनको 2 दिया ही लिख दिया। इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया कि भाई हमारे पास 2 दिया है, अलग अलग ना लिख। चलो अब हमें क्या करना है, अब इसका मतलब, अब मेरा जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इसको मैंने कन्वर्ट कराया आगे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। तो इसका मतलब मेरे पास जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है, ये एक कंपाउंड बन के आएगा, 2 कंपाउंड बन के आएंगे।
दो आएंगे ना, क्योंकि मेरे पास दो दिया है, 2 3-ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, Yes, ma'am. है ना? क्योंकि यही सेम साइकिल अब तक क्या था ना, अब तक ऊपर से एक साइकिल चलती आ रही थी, यहाँ पे मेरे पास एक कंपाउंड बना था, इस कंपाउंड ने एक ये दिया बना के दिया, एक ये दिया बना के दिया। मैंने सोचा भाई मुझे 2 साइकिल आगे पढ़नी पड़ेंगी, दोनों साइकिल्स ना करके मैंने क्या करा, इस दिया को इसमें कन्वर्ट करा के 2 दिया लिख ली। तो लेट्स सपोज इस दिया से क्या बनने वाला था, DIIYA बन रहा था, DIIYA वाला। तो इसका मतलब यहाँ पे जो दिया बनेगा DIIYA, ये 2 बनेंगे ना। Yes, ma'am. अब ये जो साइकिल चलने वाली है 2-2 के काउंट में चलेगी, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे 2 ही 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट बनेंगे, 2 ही 3-फॉस्फोग्लिसरेट एंड 2 ही 2-फॉस्फोग्लिसरेट, 2 ही फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, और फिर तभी तो एंड में जाके 2 पाइरुवेट बनता है ना। क्यों बनता है एंड में जाके 2 पाइरुवेट? इसीलिए तो बनता है क्योंकि हम इस फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को 2 3 कार्बन वाले कंपाउंड में कन्वर्ट करा देते हैं। आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब अगर आप इनका नाम देखोगे ना, एनसीईआरटी ने कुछ और नाम दिया है, ट्रायोस फोस्फेट, ट्रायोस बिसफॉस्फेट, बात सेम ही है, कुछ भी याद कर लेना। वैसे ट्राई करना एनसीईआरटी वाले याद करना, बट ये वाले थोड़ा समझने में इजी रहते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ वाले बेसिस पे समझा रही हूँ ये। ठीक है, तो मेरे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड कंपाउंड है, इसकी 3rd पोजीशन पे फॉस्फेट अटैच है, उसको मैंने क्या करा, उससे 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनवा दिया। अब इस बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनने वाले स्टेप में मेरे पास 2 NADH बने। अब ये NADH क्या होते हैं? ATP क्या है? एनर्जी करेंसी है ना ATP, Energy currency. एनर्जी है। लेट सपोज आप लोगों के पास कैश है, अभी आप लोगों के पास कैश में पैसे हैं, उस कैश वाले पैसे को और किस फॉर्म में आपके पास पैसे हो सकते हैं? चेक की फॉर्म में हो सकते हैं, Yes, ma'am. Yes, ma'am. में हो सकता है, आपके पास फोन है, फोन में गूगल पे की फॉर्म में हो सकता है, किसी को गूगल पे कर दो स्कैन करके, वो भी तो पैसे ही यस मैम। Ma'am. है। एक ऑप्शन है आपके पास पैसे रखने का, पहला ऑप्शन है कैश रख लो, दूसरा ऑप्शन है चेक रख लो, तीसरा ऑप्शन है आपके फोन में आप गूगल पे के थ्रू कर दो, आपके बैंक अकाउंट में होंगे, फोन पे कर दो, पेटीएम कर दो, या कार्ड रख लो। ये अलग अलग मेथड्स है ना, अलग अलग तरीके हैं ना आपके पास पैसा होने का। Yes, ma'am. सेम हमारे सेल के पास है, सेम हमारी सेल के पास है, हमारी सेल के पास एनर्जी जो है अलग अलग फॉर्म्स में पाई जाती है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लिख के बता रही हूँ। जैसे कि ATP इज लाइक कैश, ये तो मेन फॉर्म है, और हमको पता है भाई कैश हर जगह चल जाता है, हर जगह चलेगा कैश। ठीक है, कितना बड़ा शहर हो कितना ही छोटा शहर हो। अब इस कैश को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है? NADH में कन्वर्ट कर दिया है, या फिर FADH से कर दिया है, या फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे GTP। ये NADH, FADH, GTP, इन सबको हमें एंड में जाके किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ATP में ही करना। ठीक है, तो किसी किसी स्टेप में हमको डायरेक्ट, मतलब होता है ना कुछ कुछ लोग किसी के पास कैश अवेलेबल नहीं होता तो हमको चेक दे देता है या गूगल पे कर देता है, तो इस वाले स्टेप में वही हुआ, इसने हमको डायरेक्ट ATP ना देके इसने हमको कैश पकड़ा दिया कि भाई आप कैश ले लो और बाद में आप अपने सेल के बैंक में जाके उसको मनी में ट्रांसफर करा लेना, वहां से कैश निकलवा लेना। सेल के पास बैंक भी होता है, सुना है कभी? Yes, ma'am. सेल के पास किचन होता है, पावर हाउस होता है, उसी पावर हाउस के अंदर उसके पास बैंक भी होता है, पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के एंड में कि सेल का Yes, बैंक ma'am. क्या होता है। ठीक है, तो इसने हमको क्या दिया? 2 Graduate. NADH दिया, 2 NADH दिया, फिर इसके बाद 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट से 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना, तो तब मेरे पास 2 डायरेक्ट ATP बन के आए, 2 ATP बन के आए। फिर 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 2-फॉस्फोग्लिसरेट बना, कुछ नहीं मिला हमको। फिर 2-फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोनिल पाइरुवेट में मेरे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बन के आए। फिर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से जब पाइरुवेट बनाया तब मेरे पास 2 ATP आए। टोटल कितने ATP बन रहे हैं यहाँ पे? 2. बताओ जल्दी जल्दी से मेरे को। 4 ATP बन रहे हैं, ऊपर 2 नीचे बन रहा है. हाँ, और
स्टार्टिंग वाले स्टेप में यूज भी कर रहे हैं, तो नेट गेन कितना हुआ इसका एटीपी का? नेट गेन कितना हुआ? मैम 2। हाँ, क्योंकि दो यहाँ पे बने, दो यहाँ पे बने, टोटल हो गए 4 एटीपी, और दो हमने एक ऊपर यूज कर लिया, यहाँ पे एक यहाँ पे यूज कर लिया, तो -2 एटीपी, और हमारे पास बच गए कितने? 2 ATP. 2 ATP. और अगर हम अपना कैश को भी काउंट कर ले तो मेरे पास 2 NADH बन के आ गया। 2 समझ में आ गया कोई स्टेप? यस मैम। तो ये हमारा स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। तो हमने इस फर्स्ट स्टेप में क्या कर लिया है, अपने ग्लूकोज को कन्वर्ट करा दिया है किसमें? पायरिक एसिड। पायरुवेट में या पायरुविक एसिड में। और मेरे को क्या मिला है यहाँ पे? 2 एटीपी मिले हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल मिले हैं, और 2 पायरुविक एसिड NADH+, 2H पॉजिटिव ऐसे भी लिख देते हैं इसको, या फिर NADH2 भी इसको लिख देते हैं। NADH2 भी लिख देते हैं, या फिर NADH+H पॉजिटिव कैसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया सबको साइकिल पूरा? यस मैम। अब हम क्या करना है, अभी तो मेरे पास ग्लूकोज का फाइल, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है ना सबको, क्या होता है? C6H12 पायरुवेट का ये होता है। अब मेरे को इससे क्या बनाना है? अभी तो CO एंड में तो CO2 बनवाना है ना, राइट? यस मैम। तो अब सेकंड स्टेप कौन सा है मेरा, जो मैंने लिखवाया था? याद करो। ग्लाइकोलाइसिस डन। कितना स्टेप प्रोसेस है ये? प्रोसेस है। ग्लाइकोलाइसिस से निकल के हम किस में जाएंगे? लिंक रिएक्शन में। चलो अब लिंक रिएक्शन सिखाते हैं आपको। आ जाओ लिंक रिएक्शन में। याद रखना है कि जो मेरे पास पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एसिटाइल कोए में। और साथ साथ मेरे को बना पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड है ना, तो एसिटाइल कोए भी कितने 2 ही होंगे। होंगे? पायरुविक एसिड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, और एसिटाइल कोए इज अ 2 कार्बन। 2 कार्बन। तो बाकी की 2 कार्बन कहाँ गई? इधर कितनी कार्बन है? 6 कार्बन है, इधर 4 कार्बन है। तो इसका मतलब 2 कार्बन CO2 की फॉर्म में रिलीज हो गई है, और इसने मेरे को 2 NADH+H पॉजिटिव बना के दिए। और ये पता है NADH कैसे बनता है? NAD पॉजिटिव का से बनता है, और NAD पॉजिटिव हमेशा कैसे बिहेव करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे करता है। ये NADH+H पॉजिटिव बनाता है। NADH always behave as a oxidizing agent। ठीक है? यहाँ पे एक एंजाइम का रोल होता है। वैसे उस एंजाइम पे कभी क्वेश्चन तो नहीं आया, बट फिर भी पढ़ लेता है। पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंड पायरुवेट dehydrogenase. This is your link reaction. लिखो इसको जल्दी से। और ये लिंक रिएक्शन कहाँ पे हो रही है? मैट्रिक्स में। किसके मैट्रिक्स में? ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा सेल के अंदर? साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज से पायरुवेट बना, और वो पायरुवेट बन के साइटोप्लाज्म से कहाँ चला गया? माइटोकॉन्ड्रिया। और अब सारा आगे का काम
मैट्रिक्स में ही चलने वाला है। लिख दिया मैम। ठीक है, चलो हो गया। अब लिंक रिएक्शन के बाद नेक्स्ट कौन सी आएगी हमारे पास? TFC. We can also call it Cycle. Krebs साइकिल। क्यों इसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं? बिकॉज हेंस क्रेब्स साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। अब इस साइकिल को याद रखने की बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिर्फ ट्रिक टू रिमेम्बर। A city is kept silent for military operations. लाइन समझ रहे हो क्या? आ सिटी, एक सिटी को साइलेंट रखा गया। जैसे होता है ना किसी सिटी में कर्फ्यू वगैरह लग जाता है, कुछ भी ऐसा, वो वाला केस है यहाँ पे कि हमने एक सिटी को केप्ट रखा साइलेंट। किसके लिए? क्योंकि उस सिटी में मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे थे। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. चलो, Yes, ma'am. ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है हमारा एसिटाइल कोई, जो अभी हमने लिंक रिएक्शन में बनाया। ठीक है, एसिटाइल कोई से बनेगा हमारा सिट्रेट। सिट्रेट के बाद आइसोलेट। से अल्फा कीटो साइलेंट में सबसे पहले सक्सीनाइल कोएंजाइम ए, और फिर बनेगा इससे सक्सीनेट। बेटा म्यूट कर लो, जो ये मम्मी बोल रहा है। देन फ्यूमरेट, देन मैलेट, देन ऑक्सालो एसीटेट। लिखो इसको जल्दी से। दीपक म्यूट योरसेल्फ। मैम व्हाट इज केप्ट मीन? क्या बेटा? केप्ट का मतलब क्या है? केप्ट का मतलब होता है रखना, कुछ कराना। आ सिटी इज केप्ट साइलेंट, मतलब हमने सिटी को साइलेंट रखवाया। किसके लिए? फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस। वहां पे मिलिट्री ऑपरेशंस हमको कराने थे। ये ऑपरेशन वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है। मिलिट्री ऑपरेशन मतलब मिलिट्री, वो होता है ना आर्मी वाले, उनको कुछ काम करना, वो वाला ऑपरेशन। Ma'am, for stand for हाँ जी बेटा, for. फोर्थ स्टेप में क्या लिखा है ये पूछ रहे हो? Yes, ma'am. Words में क्या लिखा है? इसमें लिखा है ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अल्फा Okay. कीटो ग्लूटारेट केप्ट अल्फा। अच्छा, याद रहेगा ना ट्रिक से? असिटीज केप्ट साइलेंट फॉर मिलिट्री, मतलब एक सीक्वेंस याद रहेगा किसके बाद क्या बन रहा है। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. लिख लिया? साइकिल ड्रॉ करें? Ma'am, kept mix. ये सिद्रा कैप्ट का मैम मतलब है 4 का क्या मैम? 4 का क्या मैम? अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ये जो बनाया ना मैंने यहाँ पे सिंबल, ये जो सिंबल है ये ऐसे, इस सिंबल को बोलता है अल्फा। होता ना अल्फा बीटा गामा, Ma'am, yes, ऐसे ma'am. 4 है ना मैम? इसका ये वाला ना। Silent के बाद military. अच्छा, ये Silent for साइलेंट से है सक्सीनाइल कोए और सक्सीन। definition है. अच्छा, ये फ्यूमारेट। फ्यूमारेट फ्यूमारेट तो दोबारा लिख। आप ना अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के बैठ जाया करो। कुछ भी स्पेलिंग नहीं समझ आता ना, एनसीईआरटी में देखा करो। ये साइकिल ओपन कर लो अपनी पूरी, फिर आप रिलेट करोगे कि हाँ मैम ने ऐसे ऐसे बताया था इसको। यस Ma'am, yes, ma'am. चलो साइकिल बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो क्रेब साइकिल होती है, क्रेब साइकिल स्टार्ट किससे होती है? एसिटाइल कोए से।
ठीक है। एसिटाइल कोए के साथ यहां से याद रखना, ये एसिटाइल कोए साइकिल ऐसी तो बनती है, फर्स्ट एंड और सेकंड एंड जब मिल जाए, फर्स्ट और लास्ट एंड जब मिल जाता है, यस मैम। साइकिल किसी को यस मैम। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होता है, तब हम यस मैम। मतलब हमारा जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है और जो हमारा एंड वाला कंपाउंड है वो आपस में मिलके एक कंपाउंड बनाएंगे, कौन सा? सिट्रेट। यस और मैम। सिट्रेट बनाएगा आइसोसिट्रेट, आइसो से अल्फा कीटो ग्लूटारेट, और फिर उससे सक्सिनाइल कोए, सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट, सक्सिनेट से फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से मैलेट, मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट, और फिर ऑक्सैलो एसीटेट वापस एसिटाइल कोए से। और एसिटाइल कोए कहाँ से आ रहा? लिंक Pyruvic acid रिएक्शन से। में जो पायरुविक एसिड तोड़ा था कहाँ से आ रहा? और पायरुवेट कहाँ से? ग्लूकोज से, ग्लाइकोलाइसिस से। ग्लाइकोलाइसिस से। अच्छा एक सेकंड देना, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आप इसका साइकिल ड्रॉ करो जब तक। ऐसे एसिटाइल कोए इसके साथ किसने कंबाइन करा? ऑक्सैलो एसीटेट ने, और क्या बना? सिट्रेट बना। साइकिल ड्रॉ करो, आई एम जस्ट कमिंग इन 1 मिनट, ठीक है? ओके मैम। डन बच्चों? चलो फिर चेक कर लेते हैं आप लोगों ने सही बनाया नहीं बनाया। तो हमारा जो एसिटाइल कोए है उसके साथ ऑक्सैलो एसीटेट ने कंबाइन करके क्या बनाया? Citrate. सिट्रेट से आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो Glutarate. देन फ्यूमेरेट। Succinate. Malate. फ्यूमरेट। Malate. Oxaloacetate. अब बताओ साइकिल याद हुआ सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब हम इस साइकिल के कौन से स्टेप पे हमको एनर्जी मिल रही है, और वो एनर्जी हमको कैश की फॉर्म में मिल रही है, चेक की फॉर्म में मिल रही है, या कैसे मिल रही है? ठीक है, सबसे पहले एसिटाइल कोई ऑक्सैलो एसीटेट। एसिटाइल कोई कितने कार्बन कंपाउंड है? 2। 2. ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन। तो सिट्रेट कितने कार्बन हुआ? 4 और 2 6. ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, सक्सिनाइल और ऑक्सैलो दोनों मिलके सिट्रेट बना रहे हैं। आइसोसिट्रेट भी 6 कार्बन है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट 5 कार्बन है, सक्सिनाइल 4 कार्बन है, सक्सिनेट भी 4 कार्बन, फ्यूमरेट भी 4 कार्बन, मैलेट भी 4 कार्बन। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान रखना है, कहीं पे भी अगर एक कार्बन रिड्यूस हो रही है उसका मतलब क्या होगा? कार्बन कहाँ जा रही होगी? बाहर। किस फॉर्म में? CO2। वेरी गुड। तो यहाँ पे रिलीज हो रहा है और एक CO2 अल्फा कीटो ग्लूकोज के बाद। तो अब देखो, अब एक बच्चे ने मुझसे पूछा था मैम केप्ट का मतलब क्या होता है? केप्ट का मतलब होता है रखना। तो सबसे ज्यादा मेहनत कहाँ लगेगी हमारी? सिटी को साइलेंट रखने में, केप्ट करने में लगेगी ना? Yes. यस Yes, ma'am. जब कहीं पे ज्यादा मेहनत लगती है तो एनर्जी भी ज्यादा वहीं पे हमको चाहिए होती है। Yes, ma'am. तो
ये जो मेरा कैप्ट वाला स्टेप है, इस कैप्ट वाले स्टेप से एक स्टेप पहले भी कार्बन रिलीज हो रही है, एक स्टेप बाद भी, और यहीं पे मेरे को चेक मिल रहा है। किस फॉर्म में मिलता है चेक? NADH. तो इस कैप्ट से पहले भी मेरे को एनर्जी मिल रही है Two. और बाद में भी एनर्जी मिल रही है। Yes, ma'am. याद रहेगा किस स्टेप से पहले किस स्टेप से बाद में एनर्जी मिल रही है। Yes, ma'am. सक्सिनाइल कोए से सक्सीनेट बन रहा है, सेम सेम है दोनों, Yes, ma'am. Yes, सेम ma'am. सेम सक्सीनेट। एटीपी क्या है? कैश फॉर्म है। एटीपी के जैसा ही हमारे पास एक स्टेप होता है जीटीपी, मतलब एटीपी जैसा एनर्जी करेंसी है ना, ऐसी जीटीपी है बिल्कुल। तो एटीपी एंड जीटीपी बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब जहां पे मेरे पास सक्सीनाइल से सक्सीनेट बन रहा है, इस स्टेप पे मेरे पास एक जीटीपी बन के आएगा, एटीपी के जैसा दिखने वाला, एटीपी के सेम दिखने वाला। सक्सीनेट सा फ्यूमरेट बन रहा है, एफ फॉर फ्यूमरेट, तो इसका मतलब एनर्जी भी यहाँ पे एफ की फॉर्म में रिलीज होगी। एफ की फॉर्म वाली एनर्जी FADH2। ठीक है। मिलिट्री होती है, गवर्नमेंट के थ्रू होती है। गवर्नमेंट में आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो, ज्यादा पैसे वैसे थोड़ी ना खर्च करने पड़ते हैं हमको, नहीं होते ना। तो यहाँ पे हमको कोई एक्सपेंस नहीं मिल रहा है मिलिट्री वाले स्टेप पे, लेकिन यहाँ वाले स्टेप पे, ऑपरेशन वाले स्टेप पे हमको अगेन NADH2 मिल रहा है। अब बताओ, याद रहेगा कौन से स्टेप पे एनर्जी किस फॉर्म में निकल रही है? Ma'am, military. Yes, ma'am. Ma'am, नहीं है. क्या बेटा? मिलिट्री के वाले के पास कुछ नहीं है. मिलिट्री वाले के पास कुछ नहीं, कोई एनर्जी नहीं निकल रही। ओके मैम. बना लो तो साइकिल को जल्दी से। मैम हो गया। डन मैम। डन मैम। डन मैम। डन मैम. हो गया ना? मैम हो गया। अब एक और चीज बता। मैम डन. अब क्या है ना यहाँ पे, डन मैम। वेरी गुड वेरी गुड। हमारे पास कितने एसिटाइल कोए थे? 2। दो. तो इसका मतलब ये जो साइकिल रन होगी, ये साइकिल भी कितनी बार रन करानी पड़ेगी मेरे को? 2 बार। 2 बार. 2 बार। 2 बार। तो इसका मतलब ये जितने भी तो ये निकलेंगे, ये मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। एक साइकिल में कितने NADH2 निकल रहे हैं? 2. 3. मैम 3। 3। तो 2 साइकिल में कितने निकलेंगे? 3. 6। 6 6 निकलेंगे. हाँ 6 निकलेंगे। तो और ये हाँ। साइकिल चल रही है मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। इस पूरी साइकिल में, इस साइकिल की अगर हम बात करें ना, ये दोनों कंबाइन हुए सिट्रेट बना, तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप, ये मेरा सेकंड स्टेप, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ नाइन्थ, ऐसे ऐसे स्टेप्स हैं। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस सारे स्टेप में से वो कौन सा स्टेप है जिसमें मेरे को सबसे पहले एनर्जी मिल रही है, डायरेक्ट एनर्जी कैश की फॉर्म में? थर्ड मैम। वहां पे तो चेक की फॉर्म में मिल रही है, चेक की फॉर्म में। अब मुझे जीटीपी की फॉर्म में, जीटीपी फिफ्थ स्टेप पे होता है ना। जब कोई जॉब करना स्टार्ट करता है या कुछ भी करना स्टार्ट करता है, तो जो फर्स्ट सैलरी होती है वो स्पेशल होती है। सैलरी तो एवरी मंथ आती है, फर्स्ट सैलरी वाली जो खुशी होती है वो तो सिर्फ फर्स्ट टाइम ही मिलती है ना। सेम इन साइकिल्स में, इन साइकिल में जो फर्स्ट एनर्जी हमको मिलती है वो अलग ही खुशी दिखाता है। तो जहां पे फर्स्ट टाइम हमको एनर्जी मिलती है उस स्टेप को हम बोलते हैं SLP स्टेप। SLP, SLP का मतलब क्या होता है? सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन।
This is known as substrate level phosphorylation. Done? Done, ma'am. Yes, ma'am. एक और इम्पॉर्टेंट चीज Yes, जिसको ma'am. इस सक्सीनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट कराने के लिए हमको एक एंजाइम चाहिए होता है। उस एंजाइम का नाम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब आप बोलोगे मैम आपने बाकी सारे स्टेप में तो कहीं पे भी एंजाइम नहीं लिखवा है, सिर्फ एक ही एंजाइम क्यों बता रहे हो? कुछ ना कुछ यूनिक होगा ना इसके अंदर जो हम इसको पढ़ रहे हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसके अंदर यूनिक पता है क्या है? इसके अंदर यूनिक ये है कि ये एंजाइम पाया कहाँ जाता है? इन क्रिस्टा। व्हाट इज क्रिस्टा? Inner folding of mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन। अब देखो एंजाइम रहता कहाँ है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और ये साइकिल कहाँ चल रही है? Matrix. Matrix, Matrix. ma'am. Mitochondria again. इम्पोर्टेंट Mitochondria. इस साइकिल को कराने के लिए ये एंजाइम इनर मेम्ब्रेन से निकल के मैट्रिक्स में आता है। दैट्स व्हाई दिस एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है? Yes, ma'am. चलो अब एक और क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। हाँ, Yes, ma'am. ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप देख के मेरे को ये बताओ यहाँ पे SLP स्टेप कौन से स्टेप को बोलेंगे? पहली बार एनर्जी मिल रही है। Ma'am, present. Fructose. स्टेप नंबर Ma'am, 7th. Ma'am, 7. यस। Yes, ma'am, step number. पहली बार जब मेरे को ATP मिल रहा है तो वही मेरा कौन सा स्टेप हुआ? Yes. ये SLP स्टेप। SL. व्हाट इज SLP? Substrate level Substrate phosphorylation. Substrate Substrate level phosphorylation. phosphorylation. फॉस्फोराइलेशन। वेरी गुड। चलो इसका मतलब हमको ये चीजें समझ में आ गई है। तो हमने आज ग्लाइकोलाइसिस सीखा, लिंक रिएक्शन सीखी और हमने पूरी क्रेब्स साइकिल पढ़ ली है। आप जरा ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ मेरे को। मैम वॉइस क्लियर नहीं है बेटा, सबके साथ ऐसा है क्या वॉइस क्लियर नहीं है? Yes, No, ma'am. ma'am, आ रही है। मेरे साथ भी ऐसे ही। Ma'am. No, ma'am. मैं पोल क्रिएट कर रही हूँ। क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। इसका आंसर आप पोल में दोगे। मैम हिंदी में बता। पहले पढ़ो क्वेश्चन को, जो वर्ड समझ नहीं आ रहा है फिर मैं आपको वो हिंदी में बताऊंगी। बट फर्स्ट ट्राई आपका होना चाहिए। वेरी गुड आंसर। वेरी गुड अपेक्षा। हाँ नशवा, आपकी आवाज आ रही है बेटा। मैम शिवानी मैम, बच्चों की ना अटेंडेंस लेना है। एक बार आप बच्चों को गाइड कर देना कि जितने भी बच्चे हमारे DCP प्रोग्राम से, ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम से, वो अलग मार्क अपनी अटेंडेंस करा देंगे। वो चैट सेक्शन में DCP लिख देंगे, उसके आगे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। और जो Okay. बच्चे सक्षम प्रोग्राम से,
बच्चे SK लिख देंगे और उसके आगे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और बाकी मैं चैट सेक्शन में सभी को अभी लिंक दूंगा गूगल फॉर्म का। बट हमें DCP स्टूडेंट्स अलग निकालने हैं, तो वो थोड़ा सा केयरफुली अपनी अटेंडेंस लगवा लें DCP वाले। ओके ओके। तो ये चैट सेक्शन में स्टूडेंट्स को डालना है अपना DCP का। मतलब DCP वाले जरूर लगा दे अपनी अटेंडेंस, बाकी यूके वालों की तो लग जाती है, पोर्टल पर अपडेट हो जाती है, पर DCP वालों की अपडेट नहीं हो रही है अभी। हाँ, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स DCP से है ना, ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम से, वो पक्का अपनी अटेंडेंस लगवा लें। एक बार को यूके वालों की ना लगे चलेगा, क्योंकि उनकी अपडेट हो रही है पोर्टल पर, बट DCP वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी अटेंडेंस पोर्टल पर अपडेट नहीं हो रही है अभी तक। सो स्टूडेंट, जितने भी ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम वाला जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वहां से अगर आप हैं तो आप अपना DCP लिखिए और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जिस नंबर से आपने अवंती में रजिस्टर किया होगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वही आपको अटेंडेंस में हेल्प करेगा। अगर आप कोई और नंबर दोगे तो अटेंडेंस नहीं लग पाएगी। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जिस नंबर से आपने अवंती में दिया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उसी नंबर से ट्राई किया करो आप लोग क्लासेस लेने का, तभी आप लोगों का अटेंडेंस मार्क होगा। एंड जितने भी आपको अवंती से बेनिफिट्स मिलेंगे वो सब आपको अटेंडेंस के बेसिस पे ही मिलेंगे। जो अपना अटेंडेंस मार्क करा रहे हैं उसके बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो। बेटा यूके वाले स्टूडेंट्स भी को ना अभी सर एक गूगल फॉर्म देंगे, जो सक्षम यूके वाले बैच में ऐड है वो गूगल फॉर्म फिल करेंगे। अनलेस आप लोगों ने जो ओथ लिंक है उससे जब ज्वाइन किया आपका अटेंडेंस मार्क हो ही गया होगा, आपने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अगर डाला होगा तो। यस मैम। मैम हमारी रजिस्टर मतलब जो हमारे प्रेजेंटेशन है वो लग्जरेबल। क्या नहीं लग रहा है आपका? मैम प्रेजेंटेशन जो हमारे क्लास की है वो अटेंडेंस वो लगी नहीं रही, कॉल आया था हमारे पास। नहीं बच्चे, अभी अपडेट कर रहे हैं हम लोग पोर्टल पे थोड़ा सा ना इशू हो रहा है, टेक्निकल इशू, इसी वजह से आपकी अटेंडेंस हम लोग अलग से ले रहे हैं ताकि सभी की अटेंडेंस मेंटेन कर दी जाए। ओके सर। ओके। मैम लेकिन तो रजिस्ट्रेशन किसी और नंबर से किया था, क्लास कोई और नंबर से कर रही हूँ। नहीं, जो जिस नंबर से रजिस्ट्रेशन किया है उसी नंबर को आप डाला करो वहां पे। जब क्लास लॉगिन करते हो ना, वहां पे आपका ऑप्शन आता है फिल योर मोबाइल नंबर, यस यस मैम। वहां पे आप वही नंबर डालो जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है, तभी आपका अटेंडेंस मार्क होगा। देखो सभी ना स्टूडेंट्स के पास में लगभग 2-3 नंबर हैं। आपके पास में पर्सनल मोबाइल नंबर है, आपका अलग व्हाट्सएप नंबर है, और आपने एक नंबर ऐसा भी चूज किया है जो कि आपने एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया है अवंती के अंदर। मतलब हम देख रहे हैं कि बच्चों के पास में 4-4, 5-5 मोबाइल नंबर भी हैं, तो इतनी सारी अटेंडेंस तो मार्क नहीं हो सकती हर एक नंबर से। तो जो आपने एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया है, आप उसी से क्लास को ज्वाइन करें। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि वो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भूल गए हैं, पता नहीं है कौन सा है, तो वो एक बार एक काम करना, हमारा नंबर शायद हर ग्रुप के अंदर ऐड है, वहां से आप हमारा नंबर ले लेना और आप पर्सनली मैसेज कर लेना। हम आपको बता देंगे कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कौन सा है। सभी बच्चे ना कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना मोबाइल नंबर। हम अपने मोबाइल नंबर बता दे रहे हैं आप सभी को, आप पर्सनली मैसेज कर लेना अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जानने के लिए। लिख लीजिए नोटबुक के अंदर 8010, हम चैट सेक्शन में भी लिख देंगे, 8010860963। तो जिन भी बच्चों के पास में कोई प्रॉब्लम है कि वो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भूल गए हैं, वो पर्सनली मैसेज करना, आपको कुछ समय के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। एक साथ तो शायद नहीं दे सकते, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आने लगे, बट आफ्टर सम टाइम आई विल रिप्लाई। ओके सर। ओके सर। ठीक है, अभी लगता है सभी की शायद अटेंडेंस हो गई है DCP वालों की, क्योंकि काफी सारे बच्चों के लिखा आ गया है DCP और उसके आगे उसका मोबाइल नंबर, शायद वो रजिस्टर्ड ही मोबाइल नंबर होगा जितने भी बच्चों ने लिख कर भेजा है। ठीक है, ओके सर। और बाकी जिसका हो जाए, जिसका कोई इशू रहे, वो हमें पर्सनली मैसेज कर देना, कॉल मत करना, मैसेज कर देना, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। और हो सकता है टाइम लग जाए तो आप थोड़ा इंतजार कर लेना, क्योंकि हो सकता है काफी सारे बच्चे एकदम अचानक से मैसेज करने लगे। ठीक है यूके वालों की। ओके मैम, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यूके वालों के लिए बेटा, आपने जब जिस नंबर से लॉगिन किया है ना अभी क्लास में एंटर होते हुए, आपका अटेंडेंस मार्क हो गया। हाँ, मैम, लिंक जैसा तो अभी हम आया गूगल फॉर्म भी दे अभी नहीं, अभी हम गूगल फॉर्म भी दे दे रहे हैं, वो सभी बच्चे भर लेना। मतलब गूगल फॉर्म सभी बच्चे भर अच्छा। लेना, चाहे वो DCP के हैं, चाहे वो हमारे यूके के बच्चे हैं, भर सभी लोग लेना। बट DCP वाले हमें अलग से चूज करने थे, इसलिए हमने उनका नंबर चैट सेक्शन में लिखा लिया है। ओके सर। सर।
ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया सब स्टूडेंट का। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ग्लूकोज 6 फोस्फेट से ग्लूकोज 6 फोस्फेट बनाने में, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फोस्फेट बनाने में कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड है? Ma'am, एंजाइम hexokinesis. So, नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं पोल जनरेट कर रही हूँ, क्वेश्चन पढ़ो एंड सॉल्व करो। आपको सर ने गूगल फॉर्म भी शेयर कर दिया है, आप वो गूगल फॉर्म भी एक बार फिल कर देना। आंचल क्वेश्चन हो गया आपका ये? Yes, ma'am. NAD पॉजिटिव का आपको रोल बताना है सेलुलर रेस्पिरेशन में। अब हमने देखा था NAD पॉजिटिव क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिएक्शन कौन सी करा रहा होगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन का एजेंट रिडक्शन करा रहा है। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं, लॉस होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। Yes, ma'am. तो करेक्ट आंसर शुड बी इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह वर्क कर रहा है ना ये, इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहा है, एजेंट है। एजेंट का काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को कैरी करना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आंसर इज बी, नॉट सी। सी नहीं है, न्यूक्लियोटाइड का सोर्स नहीं है ये, NAD पॉजिटिव नहीं है। न्यूक्लियोटाइड का सोर्स कौन है, NADH है, नॉट NAD पॉजिटिव। नेक्स्ट, लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस। मैम ये फॉर्म फिल करना है ना? हाँ भावना, ये फॉर्म फिल कर दो बेटा। इट विल टेक हार्डली 1 मिनट। मैं आपको फिर से लिंक दे देती हूँ। इसके लिए भी आपको मैं पोल दे रही हूँ। दिस इज योर क्वेश्चन 3। जल्दी से आंसर करो सब पोल में, यू हैव 1 मिनट ओनली। ग्लाइकोलाइसिस एंड TCA साइकिल के बीच में लिंक की तरह वर्क कौन करता है, जो ग्लाइकोलाइसिस से निकलता है TCA में एंटर होता है? दिस इज योर, बहुत गलतियां कर रहे हो बच्चों। A और B ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग। मैम पायरुविक एसिड। नो अश्वा, एसिटाइल कोल। हाँ एसिटाइल कोल। एसिटाइल कोल। TCA और ग्लाइकोलाइसिस के बीच में लिंक रिएक्शन में क्या बनता है? एसिटाइल कोल। This is your correct answer. Next question. Yes, ma'am. The last question of today's. इसका भी मैंने आपको पोल दे दिया है।
इसको अच्छे से सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। रेस्पिरेशन एक कैसा प्रोसेस है? रेस्पिरेशन इज Exogenic means एंडरगोनिक एंड एक्सर्गोनिक। एंडरगोनिक एंट्री, एनर्जी को देना पड़ रहा है, एक्सर्ट एनर्जी रिलीजिंग होता है ना, केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, वही है यस मैम। केमिस्ट्री Yes, वाला है, ma'am. केमिस्ट्री वाला एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एंडो मींस एनर्जी दे रहे हो, एक्सर्गोनिक एनर्जी निकाल रहे हो। तो रेस्पिरेशन में एनर्जी हमको मिलता है ना, Yes, ma'am. द करेक्ट आंसर। कैटाबॉलिक प्रोसेस है या एनाबॉलिक है? Catabolic. करेक्ट शुड बी एंड एक्सर्गोनिक एनर्जी रिलीज हो रहा है यहाँ पे। यस मैम। वेरी वेल डन। चलो, एंड दिस इज ऑल्सो, हाँ एक और क्वेश्चन है बच्चों, इसको और सॉल्व करो। इसके लिए भी मैं आपको बोल देती हूँ। एक्सेप्टर ऑफ एसिटाइल कोई, एसिटाइल कोई का एक्सेप्टर कौन होता है हमारी क्रेब्स साइकिल में, और वी कैन से टीसीए साइकिल। वेरी गुड जानवी। हरी अप बच्चों। तो क्या आंसर होना चाहिए बच्चों इसका? सी नंबर। ऑप्शन सी। Option C, C, ma'am. ma'am. Ma'am, oxaloacetic acid नहीं है क्या? ऑप्शन डी। ये सी कौन कौन बोल रहा है? Yes, ma'am. पूरे एक घंटे की मेहनत वेस्ट। Name D. ऑप्शन डी। एसिटाइल कोई का एक्सेप्टर, D. एसिटाइल कोई Oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid. सीरियसली बच्चों ऐसे करोगे क्या? ऑक्सैलो एसीटेट, ऑक्सैलो एसीटेट के साथ एसिटाइल कोई रिएक्ट करके क्या बनाता था? सिट्रेट, Citric acid. Yes, ma'am. आइसोसिट्रेट, Yes, फिर ma'am. अल्फा केटोग्लूटारेट। तो ना सोचा करो Yes, क्वेश्चन, ma'am. कुछ पूछ लिया करो, ठीक है? ओके मैम। चलो, तो आज की हम अपनी लर्निंग को एक बार समराइज कर लेते हैं जल्दी से। आज हमने क्या क्या सीखा, ठीक है? फिर आप लोगों को एक होमवर्क मिलेगा। सबसे पहले देखो, ग्लाइकोलाइसिस का मेरा टोटल गेन क्या था? मेरे को 2 एटीपी मिले थे वहां पे, और 2 NADH. 2 NADPH. फिर Link reaction. मैम 2 ATP 2 H2O 2 NADPH 2 H2O और 2 ATP और एनर्जी काउंट करो, सिर्फ एनर्जी काउंट करो। Six NADH. NADH. ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको इनका टोटल काउंट करना है और याद रखना है 1 NADH इज इक्वल्स टू हाउ मेनी एटीपी?
3 3 ATP. 1 FADH is equals to how many ATP? 2 ATP. 1 GTP is equals to how many ATP? 1 ATP. काउंट करना है और ये बताना है कि मेरे को पूरी एरोबिक रिएक्शन में कितने एटीपी मिलते हैं। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एंड इस जितना मैंने आज आपको पढ़ा दिया है, टीसीए साइकिल, लिंक रिएक्शन, ग्लाइकोलाइसिस के सारे क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करके आओगे एमटीजी बुक से, और जो मैंने आप लोगों को एक लिंक दिया है ना आज ग्रुप में, उस लिंक से। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगी कि आप लोगों ने किए या नहीं किए, एंड मैं ट्राई नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ओके मैम। हाँ जी। मेरी